सबसे पहले नाम पूछा, फिर जगह पूछी और उसके बाद गोली चला दी। गोली सीने पे चलाई और सीने को छल्ली करते हुई उसके पीछे बैठा उसके बाइक पे एक और लड़का था, उसके पेट में जाकर के गोली लग गई। क्या दिल्ली के सड़कों पे इस घटना ने आज एक चर्चा का विषय बन गया है। सबके जुबान पे यही बात सामने आ रही है, क्या बिहारी होना एक अपराध है? क्या केवल बिहार के वजह से कि यह लड़का बिहारी है, क्या उसे कोई गोली मार सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि क्या वाकई इस बात में कितनी सच्चाई है कि केवल इस बात के वजह से कि कोई व्यक्ति किस राज्य का है और खास करके बिहार का है, उसे दिल्ली में बीच सड़क पे एक पुलिस कांस्टेबल के द्वारा गोली मार दिया जाता है। वाकई क्या केवल बिहारी होने की वजह से गोली मार दिया गया? कहीं ना कहीं ये बड़ी सोचनीय विषय है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए इस घटना को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में जो घटना घटी 25 तारीख को रात्रि में करीब 2 बजे और एक बिहारी लड़का जो पांडव कुमार होता है उसको गोली मार दी जाती है, और इसके पीछे की वाकई कहानी क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार के खगड़िया के रहने वाला यह पांडव कुमार दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहता है। दिल्ली में इसके माता पिता होते हैं, इसका एक भाई होता है और एक शादीशुदा बहन भी होती है। ये लोग एक फ्लैट में रहते हैं, एक रूम लेकर के रहते हैं। चूंकि वहीं पे ये लड़का जो होता है पांडव कुमार, वो जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता है। यानी कि आप जानते ही हैं डिलीवरी बॉय का काम कैसा होता है, काफी मुश्किल काम है और घूमना पड़ता है, जगह दरवाजे डोर टू डोर जा करके और डिलीवरी करना पड़ता है। ये बेचारा वहीं पर रह करके, और इसके पीछे कहीं ना कहीं मजबूरियां होती है। खास करके बिहार के लोगों की बात करें तो बिहार के लोग जो है अपने राज्य को छोड़ करके, और देश के हर राज्य में बिहार के लोग आपको मिल जाएंगे। इसके पीछे की कहानी यही है कि कहीं ना कहीं बिहार की जो हाल है ना, वो इतना बेहाल है कि यहाँ 10,000 के लिए भी नौकरी किसी को नहीं मिल पाती है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, यहाँ के नेता लोग, जो यहाँ के पॉलिटिक्स है, यहाँ के जो नेता लोग हैं, बिहार को इस कदर बर्बाद किए हैं, इस कदर से बिहार का शोषण किए हैं कि जिसके बारे में अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई बिहार के जो नेता है उनको थोड़ी भी शर्म नहीं है। हर बार जब भी चुनाव आता है तो जाति के नाम पे यहाँ वोट करा ली जाती है, जाति के नाम पे तोड़ा जाता है, भड़काया जाता है, हिंदू मुस्लिम किया जाता है। यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में होते वहां से आ जाते हैं चुनाव के समय वोट करने के लिए, और फिर जो है वही जाति का जो है एक तरह से जहर घोल दी जाती है और फिर वो आंख बंद करके वोटिंग कर देते हैं। ना ही वो अपने बच्चे के लिए वोट करते हैं, ना ही शिक्षा के लिए करते हैं, ना रोजगार के लिए करते हैं, ना स्वास्थ्य के लिए करते हैं, बल्कि जात पात के वजह से वो वोटिंग कर देते हैं। और ऐसे सरकार की निर्माण हो जाती है जिससे विकास नहीं होता है बल्कि बर्बादी होती है। तो चलिए इस घटना पे फिर से मैं लौटता हूं। चूंकि ये जो लड़का है पांडव कुमार दिल्ली में रहता है अपने परिवार के साथ। दिल्ली के उत्तम नगर जो है, उत्तम नगर प्रजापति कॉलोनी में ये रहता है। 25 तारीख को अप्रैल के इसी महीना में इसका एक दोस्त होता है रुपेश के एक 3 साल का बेटा होता है, उसका बर्थडे होता है। तो जन्मदिन पे ये जो रुपेश होता है वो पांडव कुमार से बोलता है आने के लिए कि आज मेरा जो है बेटे का जन्मदिन है और रात में आना है, हम सब पार्टियां करेंगे, केक काटा जाएगा और पार्टी हम लोग करेंगे, एंजॉय करेंगे। ये रुपेश जो पांडव कुमार होता है ये तैयार हो जाता है। इसके साथ और भी बहुत सारे दोस्त होते हैं जो वहां जाने के लिए तैयार होते हैं, जैसे कृष्णा जो होता है, दीपक, छोटू, किशन, ये सब तैयार हो जाते हैं जाने के लिए कि दोस्त के घर पार्टी है, उसके यहाँ जो है हम लोग चलेंगे, एंजॉय करेंगे। ये जो दोस्त होता है ये दिल्ली में जो है वो जाफरपुर कला में रहता है, जाफरपुर कला में रहता है और वहीं पे ये बुलाता है। ये लोग भी चले जाते हैं, पार्टी के एंजॉय करते हैं। और चूंकि शहर में 12 भी रात बज जाता है तो लगता है कभी ज्यादा लेट नहीं हुआ है। ये लोग एंजॉय करते हैं और समय का पता नहीं लगता है और करीब 2 बज जाता है रात्रि, तब ये लोग वहां से चलते हैं। जब ये उसके घर से बाहर निकलते हैं मेन रोड पे गाड़ी पकड़ने के लिए, बहुत सारे और भी लोग होते हैं जो कोई कैब बुक करता है, कुछ ना कुछ साधन से लोग जो है वहां से जाने लगते हैं।
ये भी लोग जो होते हैं 2-3-4 जो दोस्त लोग होते हैं, वहां ये लोग बाइक से जाने के लिए, चूंकि एक स्कूटी होती है एक बाइक होता है, बाइक पे जो है वो कृष्णा और ये पांडव कुमार बैठे होते हैं और जो दोस्त रुपेश होता है वो भी छोड़ने के लिए आया होता है। ये लोग जहां से निकल रहे होते हैं मेन रोड पे, उसी के सामने जो है ये होता है हवलदार नीरज। जो नीरज हवलदार होता है वो दिखता है कि क्या बात है, वहां पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, भीड़ लगी है। वो आता है और आकर के पूछता है, तो पांडव जो है वो अपना नाम बताता है, फिर पूछता है, घर पूछता है कि कहाँ से आए हो, तो वो बताता है कि हम सब बिहार से हैं, हम सब बिहार से आए हुए हैं, और वो सब सारी बात बताता है। जैसे ही वो सुनता है बिहार मतलब कि बिहारी हैं, और बिहार शब्द जैसे ही वो सुनता है गाली गलौज करने लगता है, गाली गलौज कर करके और अभद्र शब्द कुछ ना कुछ बोलने लगता है। और बोलते हुए जैसा रिपोर्ट में आया है, दैनिक भास्कर में बताया जा रहा है, जैसे ये जो दोस्त होता है रुपेश, वहां का चश्मदीद गवाह होता है, वो बताता है मीडिया रिपोर्ट में कि वो पिस्टल निकालता है और निकाल करके पहले सर पे भिराता है और कहता है कि बिहारी आकर के सब यहाँ पे गंदगी फैला देते हैं और सब जमीन जो है इधर उधर हड़प लेते हैं, यहाँ हम लोग के लिए जमीन नहीं मिलता है और बिहारी आकर के यहाँ पे ये करते हैं वो करते हैं, ऐसे मतलब बहुत कुछ बातें जो है वो बोलता है दरअसल। उसके बाद जो वो सर से बंदूक लेकर के और सीधे सीने पे लाता है और गोली चला देता है, गोली चलाता है। गोली जो है पांडव कुमार को जो है सीने को चीरते हुए और कृष्णा जो होता है उसके पेट में जाकर के लगती है। फिर उसके बाद गोली मारने के बाद वो सबको डराता है कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताना है, और वो बोलता है कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताना है, और कहते हुए जो है वहां से वो निकल जाता है। अब उसके बाद जो दोस्त लोग होते हैं जल्दबाजी में उठाते हैं, लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। एक्चुअल में जब गोली लगती है तभी जो है ये पांडव कुमार की वहीं पे डेथ हो जाती है, लेकिन फिर भी वो लोग उठते हैं और फिर जो दोस्त होता है, जो दोस्त रुपेश होता है और भी जो लोग होते हैं मिलकर के और हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर देता है। कृष्णा जो होता है उसकी इलाज जो है वो चलती है और कहीं ना कहीं वो भी काफी नाजुक स्थिति में होता है। अब देखिए, इस घटना को बताने का मेरा उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं अगर पुलिस इसकी जांच कर रही है, हालांकि सॉरी, हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है कि इसके पीछे का क्या कोई और एंगल हो सकता है, कोई और वजह हो सकता है, लेकिन जैसे रुपेश कुमार बताता है और तमाम जो रिपोर्ट आ रहा है जिससे पता चलता है कि केवल बिहारी शब्द सुनकर ही ये जो हवलदार होता है ये आग बबूले हो जाता है, और एक्चुअल में जो नीरज जो हवलदार होता है वो नशे में होता है जैसे बताया जा रहा है, और फिर वो इस तरह के घटना को अंजाम देता है। अब आप सोचें कि केवल एक बिहारी होना इतना बड़ा अपराध हो गया है कि कोई जान ले कि आप बिहारी है तो आपको गोली से शूट कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं आप हर जगह देखेंगे, चाहे महाराष्ट्र मुंबई हो या फिर गुजरात हो या दिल्ली हो या कहीं भी बिहारी जाते हैं ना, उनसे बड़ी मतलब कि उनसे जो वहां के लोग होते हैं उनका व्यवहार बड़ी ही अजीब होता है। इनको नीच नजर से देखा जाता है। यहां तो गोली मार दी गई है ना, लात जूते मारे जाते हैं बिहारियों को, ये हाल हो गया है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है। हम पलायन करके जा रहे हैं, खुशी खुशी नहीं जा रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ करके, अपनी मिट्टी को छोड़ करके, अपने माँ बाप और अपने भाई सबको छोड़ करके, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके कोई खुशी खुशी दूसरे राज्यों में और दूसरे प्रदेशों में काम करने के नहीं जाता है। बड़ी दिल पे पत्थर रख करके मजबूरी में हो जाता है, जो सबके डांटे सुनता है, सबके मतलब कि जितने जलील की जाती है सब बर्दाश्त करता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मजबूरियां उसे रोक लेती है, क्योंकि अगर वो नहीं कमाएगा तो फिर उसका परिवार नहीं चलेगा। और बेशर्मी की हद है कि हर बार चुनाव में ये वादे किए जाते हैं कि इस बार जो है अगर चुनाव में ये पार्टी आ जाएगी तो हम बिहार को ऐसा बना देंगे और इस तरह से फैक्ट्री लगवाएंगे, यहीं पे सबको रोजगार दिलाएंगे। वादे किए जाते हैं, झूठे वादे किए जाते हैं, और फिर बिहार का हाल वही हो जाता है, जैसा पहले रहता है वैसे ही रहता है। हम लोग केवल वोट डालने वाले मशीन है, केवल हम लोग वोट करते हैं, सरकार बनाते हैं,
लेकिन वो सरकार हमारे लिए काम नहीं करती है। वो सरकार इंजॉय करती है। नेता लोग जीत जाते हैं चुनाव, उसके बाद मस्तियां करते हैं, उसके बाद वो लोग इंजॉय करते हैं, लेकिन जनता का कोई सुख दुख से मतलब नहीं है। और उसी में नेतों के कुछ खास चमचे जो होते हैं वो आकर के आपको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। अभी आप देखें, महाराष्ट्र में कोलकाता में चुनाव हो रहा है और वहां पे बहुत सारे लोग जो है जाकर के बोल रहे हैं, एक तो बीजेपी की तरफ से एक जो पार्टी का जो मेंबर होता है वो बोल रहा कि अगर 15,000 भी सिलेंडर हो जाए ना फिर भी हमें कोई गम नहीं। यार तुम्हें गम कैसे होगी? तुम तो फ्री में ले लेते हो, तुम्हें तो 1 रुपया भी नहीं लगेगा, लेकिन लोगों को भड़का रहे हो कि भले 15,000 भी हो जाएगा तभी भी हमें कोई गम नहीं, लेकिन हम मोदी जी को ही जिताएंगे और हमें बीजेपी ही सरकार चाहिए। वहां केवल ये कह देता कि नहीं, हमें जिताइए, हमें बीजेपी की सरकार बनाइए और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो सिलेंडर का दाम महंगा हो रहा है इसको हम लोग सस्ता करा करके और लोगों को कम से कम रुपया में जो है उपलब्ध कराएंगे। तो ये बात थोड़ी सी अच्छी लगती कि चलो झूठे ही सही, कम ने सही बात तो कही है, लेकिन किस मतलब हद तक जो कहा जाए कि अंधभक्ति भरा हुआ है कि तुम कह रहे हो कि 15,000 भी सिलेंडर हो जाएगा फिर भी हम जिताएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ये हाल हो गया हमारे देश में। हमारा देश बड़ी ही मुश्किल स्थितियों से गुजर रहा है, आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। बाकी आप दिल्ली के घटना के बारे में जरूर बताएंगे, कहीं ना कहीं सरकार तो जिम्मेवार है। हम केवल दिल्ली के सरकार को इसमें जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे, क्योंकि हमारी सरकार की भी कमी है। हम मजबूर होकर के दिल्ली में जा रहे हैं। हम क्यों दिल्ली में जाएं? हमें अपने ही राज्य में क्यों नहीं मिल रहा है सब कुछ? ये कमी है। बाकी आप अपने वीडियो में प्रतिक्रिया जरूर देंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले दिन सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।